जम्मू कश्मीर के चुनाव में हाँ अब तो मतलब जो अभी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुका है और अभी मतलब जम्मू कश्मीर में पहला फेज 18 तारीख को है, दूसरा फेज 27 तारीख को है और तीसरा फेज 1 अक्टूबर को है। उसी तरह मतलब हरियाणा में चुनाव अभी 5 अक्टूबर को अनाउंस हो चुका है। दोनों जगह पर मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी अपोजिशन के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की खास बात यह है कि लोकसभा में वहां 60% वोटिंग हुआ था। तो बाहर के स्टेटों में जितना वोटिंग हुआ था या उससे ज्यादा ही वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुआ था। और 370 आर्टिकल हटाने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था और अभी वहां बहुत बड़ी शांति है, आर्मी को पूरे अधिकार है और छोटी मोटी घटनाएं बीच बीच में होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है और लोग अभी मतलब डरते नहीं है। वहां टूरिस्ट की संख्या कम से कम 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टूरिस्ट एक डेढ़ साल में वहां आए। तो वहां का चुनाव शांतिपूर्ण होगा और जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी भी काम करती है। वहां हमने निर्णय लिया है कि एक 16-17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। उसके साथ साथ जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करती है। वहां भी हम कम से कम 10-12 सीट लड़ने वाले हैं और बाकी की सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो दोनों जगह पर एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और मतलब वहां चुनाव जीतने की कोशिश हमारी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और वहां रिपब्लिकन पार्टी का अलाउंस बीजेपी के साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल मिला है और इसीलिए मुझे कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था। इसीलिए मैंने और मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी की जगह पर बीजेपी का समर्थन करेगी। मराठीमध्ये पण बोला। हां, जम्मू काश्मीर आणि हरियाणामध्ये निवडणुका इलेक्शन कमिशननी जाहीर केलेल्या आहेत। त्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरमध्ये 18 सप्टेंबरला पहिला फेज आहे, दुसरा फेज 27 सप्टेंबरला आहे आणि तिसरा फेज 1 अक्टोबरला आहे। त्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरमध्ये अत्यंत शांततेनं इलेक्शन नक्की होईल असा विश्वास आहे। एक तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळजवळ 60% मतदान झालं होतं। आतंकवाद्यांच्या धमक्यांना किंवा आतंकवाद्यांना न घाबरता त्या ठिकाणी वोटर एकदम रस्त्यावरती उतरून त्यांनी लोकशाही मजबूत करण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि 60% वोटिंग हे दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेमध्ये जास्त वोटिंग होतं। त्यामुळे या वेळेला सुद्धा 60%पेक्षा जास्त मतदान होईल असा मला विश्वास आहे। त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि इतर पक्ष चुनाव लढत आहेत आणि माझा पक्ष जम्मू काश्मीरमध्ये आहे। माझ्या पक्षाच्या वतीने 16-17 जागेवर आम्ही उमेदवार उभे करणार आहोत आणि ही निवडणुकीमध्ये काही लोक जर आमचे निवडून आले तर आम्ही बीजेपीचं समर्थन करणार आहोत। त्याचप्रमाणे हरियाणामध्ये सुद्धा आम्ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, कारण आमच्या पक्षाला गन्ना किसानी सिंबॉल मिळालेला आहे। त्यामुळे काही राज्यामध्ये निवडणुका लढणं अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे आपण हरियाणामध्ये 10-12 जागांवरती चुनाव लढणार आहोत आणि बाकीच्या ठिकाणी बीजेपीला आमचं समर्थन आहे। त्यामुळे या दोन्ही राज्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या शाखा आहेत, रिपब्लिकन पक्ष त्या ठिकाणी काम करतो आहे आणि म्हणून दोन्ही राज्यामध्ये निवडणूक लढण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। ठीक आहे, इंग्लिश हां, बोलूया इंग्लिश बोलू।
Yeah, go ahead, sir. We know that the Election Commission has announced the election in Jammu, Kashmir and Haryana. In Jammu, Kashmir, first phase is on 18th September, second phase is on 27th September, and third phase is on 1st October. And in Haryana, the election is on 1st October. Therefore, my party is also working both the state. The Republican Party of India has got the Ganna Kisan from the Election Commission, and therefore my party wants to contest seats, some seats in Jammu Kashmir and Haryana. And in Jammu Kashmir, near about 13-14 seats we will contest, and in Haryana 10-12 seats we will contest, and another seats we want to support the Bharatiya Janata Party, and therefore my party is also going to contest the election in the both the state. And in Jammu Kashmir there is terrorism is also there, but the people are also very happy to vote their party, and therefore in Jammu Kashmir I feel that near about 60% vote should be there, because in the Lok Sabha election 60% vote was got, and therefore this election also the people will come out and they will vote, and therefore this election is also very important election, and both the state India will win the election. I feel that.